हेलो एवरीवन। बेटा, जो अभी तक की क्लासेस हम लोगों की हुई है उसमें लाइट से रिलेटेड कई टॉपिक को आपने कवर किया, याद है? लाइट से रिलेटेड पहली टॉपिक क्या पढ़ी थी आपने? डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें आपने वेव नेचर एंड पार्टिकल्स नेचर के बारे में स्टडी किया। फिर आपने क्या पढ़ा था? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जस्ट उसके बाद आपने क्या पढ़ा? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, साइन कन्वेंशन देखा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, एंड देन आपने देखा इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सारे पोर्शन क्या थे? थ्योरेटिकल पोर्शन थे, जिससे आपसे थियरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। लेकिन जब भी एग्जामिनर के माइंड में आएगा कि आपसे न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चंस पुट अप किए जाए, तो उसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की स्टडी कर लो, जो मिरर से रिलेटेड है, और उस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। सो गाइज, आज की हम लोग की हेडिंग क्या होगी? मिरर फॉर्मूला। तो आप लोग सबसे पहली हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, और पहली हेडिंग है हम लोगों की मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। वाई दिस फॉर्मूला इज नोन एज मिरर फॉर्मूला? इसको फॉर्मूला को हम मिरर फॉर्मूला क्यों कहते हैं? तो आप समझ जाओ कि ये फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर के लिए जनरली यूज किया जाता है, इस वजह से इसको आप क्या बोलते हो? मिरर फॉर्मूला यूज कर बोलते हो। ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला समझने से पहले थोड़े से कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दो। ठीक है। आप लोगों को बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इस पोर्शन को आप नोट में लिखोगे। ठीक है। जो पोर्शन मैं अभी बता रहा हूँ इसको नोट में याद रखोगे, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आप मिरर फॉर्मूला समझ पाओगे। क्योंकि क्लास 10th में इस मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन पढ़ोगे आप लोग किसमें? क्लास 12th में। सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला की क्या करनी है? आपको स्टडी करनी है, और इस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। तो नोट में ध्यान दो कि जब भी आपको मिरर बताया गया, चाहे वो कॉनकेव लिया गया या फिर कॉन्वेक्स लिया गया, ठीक है, कॉनकेव लो या कॉन्वेक्स लो, तो कॉनकेव को ही लेके बता देते हैं। तो आपको एक टर्म बताया गया था कि अगर मान लीजिए कोई मिरर है तो उसके पास कई सारे टर्म्स होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पोल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है एफ, जिसको आप क्या बोलते हो? फोकस बोलते हो। ठीक है। पोल से डबल डिस्टेंस पे, फोकस का जो डिस्टेंस है उसके डबल डिस्टेंस पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसको क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में था क्या? जिस स्फीयर से ये मिरर्स डेवलप किया गया, उस मिरर का क्या था? ये सी सेंटर्स था। ठीक है। अब ध्यान दो, जो एफ से पी तक की डिस्टेंस थी, इसको आप बोलते थे फोकल लेंथ। क्या बोलते थे? फोकल लेंथ। जो टर्म बता रहा है बहुत ध्यान से देखना, ये सारे टर्म्स यूज किए जाएंगे, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। जो सी से पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है पी तक की, उसको क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो। यहां तक की चीजें आपने स्टडी की थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है, ये फोकस होता है, ये जो है क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये टर्म आपने स्टडी की। दूसरी चीजें कि ऑब्जेक्ट और इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपने स्टडी कर ली थी इसके बारे में। ठीक है। ऑब्जेक्ट या इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया गया था कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एरो से रिप्रेजेंट करोगे। ये अपवर्ड एरो भी हो सकता है, डाउनवर्ड एरो। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा अपवर्ड एरो यूज करोगे, इमेज जो होगा उसके लिए अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखो, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पे हम बता रहे जा रहे हैं, वहां पे दो टर्म्स और इंक्लूड करेंगे, और वो दो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आ जाओ, मिरर फॉर्मूला के लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कौन सा होगा? कोई भी हम ले सकते हैं, कॉनकेव भी ले सकते हैं, कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं। ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन को मैं अलग कर देता हूँ, नोट में ये चीजें आपको याद रहे। ठीक है। अब ध्यान दो, मिरर फॉर्मूला है, तो हम लोग थोड़ा सा मिरर को क्या करेंगे? बड़ा बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको हर एक चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियर क्लियर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कंसीडर हमने क्या कर लिया है? एक कॉनकेव मिरर ले लिया। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का एक मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट को आप क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। ये चीजें याद है आपको? इसको क्या बोलते थे? पी बोलते थे। और साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया था कि हर एक डिस्टेंस, हर एक मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे? इस पी पॉइंट से ही मेजर करेंगे। ये चीजें क्लियर है ना सबको? क्लियर है सभी को? अब देखो, इस पोल से एक एक्सिस पास करती थी, जो क्या थी? हॉरिजॉन्टल थी। किसके? अर्थ के हॉरिजॉन्टल थी, पैरेलल थी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस पोल पे जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एक्सिस पास कर रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब पोल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट था, ये क्या था? एफ था, फोकस। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इससे डबल डिस्टेंस पे क्या था? एक पॉइंट था सी, जिसे हम बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीजें आपको क्लियर है? ठीक है। कोई एक कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की, कोई भी एक कैटेगरी सपोज कर लेते हैं, और उसको लेके हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन कर देंगे इस चीज को। क्लियर है ये चीजें?
तो अब देखो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड का केस हम लोग ले लिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। ये वाला केसेस हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसको क्यों लिया है, क्योंकि दूर है, डायग्राम थोड़ा साफ बनेगा। अब देखो कंडीशन क्या था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे क्या होगी, पैरेलल जा रही होगी। एक रे पैरेलल जाएगी तो कहां से पास करेगी बेटा, ओ सॉरी ये गड़बड़ हो गया, फोकस से दूर जा रही है, तो फोकस से पास करेगी। क्लियर है। जब इंटरसेक्ट करेगी, जब मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद वो कहां से पास करेगी बेटा, फोकस से पास करेगी। ये चीजें क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज कर दी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज की थी हमने, कि ऐसा है कि इसको हम फोकस से पास करा देते हैं ना, फोकस से पास कराएं। जैसे ही फोकस से पास कराएं, रे डायग्राम आप स्केल का यूज करके ड्रॉ करोगे, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा और रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही फोकस से पास करेगी लाइट रे, वो क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल होने के बाद देख रहे हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इसके बीच में मिल रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इसके बीच में मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर वो बनेगा इमेज, ठीक है, स्ट्राइक करेगी। अब ये टर्म क्या था, ये था ए बी, ये क्या था, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हम बता रहे हैं, जो टर्म्स बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको ध्यान देना। या ध्यान दो, जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको क्या बोलोगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चीज ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज से पोल तक की डिस्टेंस, इमेज यहाँ पे डेवलप हुआ, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस। क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस। ये चीजें आप ध्यान रखोगे, दो टर्म। जब भी इमेज डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यू से। ये टर्म पिछले लेक्चर में हल्का फुल्का आपको बताया जा चुका है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, और पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ, इमेज डिस्टेंस बोल रहा हूँ। इतनी चीजें सबको क्लियर है। एक बार तुरंत मुझे अपडेट दो कि सब चीजें क्लियर है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है वॉइस में या बोर्ड पे। सारी हर एक चीजें क्लियर हो रही है, बोर्ड पे भी हर एक चीजें दिखाई दे रही है, कोई इश्यू नहीं है। ऑल राइट, चलो अब मिरर फॉर्मूला पे आते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, जो ये सारे टर्म्स है ना, वी है, यू है, और यहां से जो एफ मिल रहा है, फोकल लेंथ जो मिल रहा है, पी तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस के बीच में हमेशा क्या बताता है, रिलेशन को बताता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला का डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज an expression used to define। मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा, एक एक्सप्रेशन है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। इज एन एक्सप्रेशन यूज टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, यू, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दैट इज v, एंड फोकल लेंथ। इसके किसके बीच में रिलेशन बताएगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला कभी पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद अब इसका डेफिनेशन लिखोगे, देन फॉर्मूला क्या है उसको आप लिखोगे। एंड अब नीचे देखो, एंड द रिलेशन इज डिफाइंड एज, एंड द रिलेशन इज डिफाइंड एज, कॉमा, रिलेशन कैसे डिफाइंड होगा बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। रिलेशन क्या मिलता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दैट इज मिरर फॉर्मूला, दैट इज मिरर फॉर्मूला। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला है। क्लियर है सभी को। जहां पे एफ क्या है बेटा, फोकल लेंथ है। जब भी मिरर फॉर्मूला बताओगे ये टर्म को डिफाइन करना होगा आपको,
रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। u क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, क्लियर है ये चीजें, नोट करो सभी। ड्रॉ करो और जैसे लिखा गया है वैसे रिप्रेजेंट करो, नोट डाउन करो। नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद डन का मैसेज ड्रॉप करिए। मिरर फॉर्मूला जैसे रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे लिखा गया है वैसे लिखो, क्योंकि कॉपी मैंने चेक किया था, आप लोगों का देखा है मिरर फॉर्मूला को पार्टिकुलर डेफिनेशन, आप परफेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखे हो, कुछ ना कुछ गलतियां। स्वामी प्रसाद तुम एक दिन और लेट हुए थे बेटा, ये हरकतें करोगे तुम्हें क्लास में ज्वाइन नहीं होने देंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। पिछले लेक्चर में ही तुम लेट थे अभी। क्लासेस टाइम से आओ। क्या तुम्हें समझ में आएगा अब इसमें, सारी कहानी तो खत्म हो गई। ऑल राइट, नोट कर लिया है सभी लोगों ने, मिटा दिया जाए इसे, मिटा दिया जाए। चलो देखो, अब मिरर फॉर्मूला का ये टर्म तो आपने समझ लिया। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप लोगों के माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको ध्यान देना, अभी हम मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और उसको एक एडिशनल हेडिंग के नाम से हम लोग पढ़ लेते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप ध्यान दो, क्या लिखोगे, एक छोटी सी हेडिंग लिख लो बस, ठीक है। पॉइंट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर ड्यूरिंग, ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो चीज ध्यान रखो, ठीक है। वो चीज को नोट डाउन कर लो, क्योंकि भूलते बड़े जल्दी हो तुम लोग, ठीक है। और यहाँ पे गलतियां कर दी है तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिरर फॉर्मूला एक ऐसा टर्म है जिससे न्यूमेरिकल्स आप लोग बनने हैं, 3 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। और गलतियां सिर्फ ये होती है कि तुम लोगों को साइन कन्वेंशन कंप्लीटली लगाने नहीं आता है, ठीक है। तो पहली चीजें तो ये आप ध्यान रखिए, दोनों टर्म ध्यान रखो, ठीक है। दोनों केसेस बता रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए दोनों, ठीक है। तो अगर मान लो कॉनकेव मिरर के लिए आपको न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, कॉनकेव मिरर के लिए न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स के लिए न्यूमेरिकल्स आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है, कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए, दोनों केसेस हैं, दोनों केसेस के लिए न्यूमेरिकल्स आ सकता है। कॉनकेव मिरर के लिए केस अगर आया हुआ है या क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अब कॉनकेव मिरर अगर है, एक डायग्राम ध्यान रखो, कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और कॉनकेव मिरर अगर है तो आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। और जब रियल इमेज का केस था तो वो हमेशा रियल इमेज किधर बनता था, लेफ्ट साइड में। और एक इमेजिनरी इमेज का केस था जो किधर बनता था, राइट साइड में, ठीक है। तो ध्यान दो कॉनकेव मिरर में अब क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है, फोकस इज या फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है सभी को। कॉनकेव मिरर का केस अगर दिया हुआ है तो कॉनकेव मिरर के केस के लिए क्या होगा कि जब भी फोकल लेंथ की वैल्यू देगी तो उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम ध्यान, ठीक। दूसरा टर्म इसमें ध्यान दो कि अगर मान लो कि तुमको ये नहीं डिफाइन है कि मिरर कौन सा है, और आप सॉल्व करते हो और फोकल लेंथ की वैल्यू निकालते हो और फोकल लेंथ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया,
ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा है कि मिरर के सामने ऑब एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, मिरर का इमेज इमेज जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आपको कहता है कि फोकल लेंथ फाइंड करो, और फोकल लेंथ फाइंड करने के बाद आप ये बताओ कौन सा मिरर हमने यूज किया था। आइडेंटिफाई करने के लिए देता है कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालोगे, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गया तो मिरर कौन सा होगा बेटा, कॉनकेव। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ गया तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा टर्म क्या है, अगर फोकल लेंथ आपको दिख रहा है नेगेटिव, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल्सो नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ये चीजें क्लियर। नेक्स्ट टर्म ध्यान दो, जब भी कॉनकेव मिरर लिए थे तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखे थे, लेफ्ट साइड में रखे थे। पोल के इधर किधर रखा था, लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कॉनकेव मिरर के केस में क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। बट फोर्थ केस लेते हैं, इमेज की बात करते हैं ना, इमेज डिस्टेंस की। अब देखो, इमेज डिस्टेंस को कैसे आप डिसाइड करोगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कॉनकेव मिरर का केस होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, दो इमेज बनते थे, रियल इमेज बनता था और वर्चुअल इमेज बनता था। ठीक है, तो रियल इमेज का केस अगर होगा, ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखना कि रियल इमेज कैसा लेंगे, नेगेटिव। एंड वर्चुअल इमेज का केस होगा तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज मिरर के राइट साइड में डेवलप होता था और लेफ्ट साइड में क्या बनता था, रियल इमेज बनता था। ये क्लियर है सभी को, किसी को कुछ डाउट इसमें? आप लोग ये पूरी पॉइंट्स, ये नया है, बुक में ये चीजें मेंशन नहीं है, ये चीज आप याद करके चलो, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय गलतियां नहीं होगी अगर ये चीजें आपको याद रहेंगी तो कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का केस हो, सेम तरीके से समझो। कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ओ सॉरी, आउटर साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। इनर साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, अब इसमें अगर फोकस की बात करो तो फोकस किधर जाता है, राइट साइड में। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, राइट साइड में। प्रिंसिपल पोल किधर होता है, मिड पॉइंट पे मिरर, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑब्जेक्ट जो प्लेस करते हो वो किधर प्लेस करते हो बेटा, लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हो। लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो। और लेकिन इमेज का फॉर्मेशन हमेशा किधर होता है, इसमें राइट साइड में होता है। इमेज का फॉर्मेशन हमेशा किधर होता है, राइट साइड में। तो अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ, focal length is always positive। कैसा होगा, पॉजिटिव। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो पॉजिटिव। थर्ड टर्म क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो देखो हमेशा किधर प्लेस किया जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बट इमेज डिस्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस देखो, इमेज डिस्टेंस की बात करोगे तो दो, एक ही केसेस है इसमें, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल का केस है, रियल इमेज तो बनता नहीं है इसमें कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो इमेज डिस्टेंस हमेशा किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। तो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस कैसा होगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव का केस मिलेगा, कोई नेगेटिव का केस इमेज डिस्टेंस के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है ये सारी चीजें? नोट डाउन करो और एक एक पॉइंट इसको मेंशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करो सभी। 36 मैसेजेस आए हैं आप लोगों के, देखते हैं कौन कौन क्या मैसेज। बस यस सर का मैसेज ड्रॉप कर रखा है तुम सब ने, हाँ? विकास जायसवाल सर, ड्यू टू रेन देयर इज अ नेटवर्क इशू, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। अब मैं क्या बताऊँ यार, बारिश को कैसे रोकूंगा मैं। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। ठीक है, नेटवर्क में रहो और कोशिश करने की, ध्यान देने की कोशिश करो। स्वामी आप नेटवर्क एरिया में आओ बेटा, आप नेटवर्क एरिया में नहीं हो इसलिए वीडियो विजुअल नहीं है। सभी लोग मुझे क्लियर करो, हर एक चीज़ें क्लियर हो रही है बेटा। वीडियोस तो रिकॉर्ड हो रही है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, उसमें कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है।
क्लास रिकॉर्डिंग में लगी हुई है। क्लासेस रिकॉर्डिंग में लगी है बेटा, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, आई थिंक सारी हर एक चीज़ें क्लियर है आप लोगों को, कोई किसी टाइप का इशू नहीं है। नोट डाउन कर लिया है सभी लोग, एक एक पॉइंट मेंशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ऑलराइट, आई थिंक सभी लोगों ने नोट कर लिया है। ऑलराइट, एक टॉपिक और छोटी सी, इसको खत्म कर लेते हैं, फॉर्मूला का यहाँ टर्म खत्म हो जाएगा, मिटा दिया जाए। ओके, अब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला का सीक्वेंस है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। और टॉपिक है आप लोगों की जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मैग्निफिकेशन। क्या है बेटा? मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करने का मतलब इनलार्ज करना, बड़ा करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो वर्ड है सिर्फ इंक्रीज करने के टर्म में नहीं लिया गया है, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमें सिर्फ क्या बताता है, मैग्निफिकेशन टेल अस अबाउट द हाइट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो क्या हमें बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट की साइज हमने ली है उसके रेस्पेक्ट में इमेज की साइज कैसी बन रही है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करोगे, अब इस टर्म को ध्यान करो। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन tells us tell us about the size of image, the size of image with respect to, with respect to the size of object, the size of object। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में कितनी है, इसको कौन डिफाइन कर पाएगा बेटा, मैग्निफिकेशन। क्लियर है ये चीजें। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल m से। नेक्स्ट टर्म, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली it is defined as, it is defined as m equal to या मैग्निफिकेशन इक्वल टू, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे डिफाइन करोगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या करोगे, रेशियो फाइंड आउट करोगे। तो एक्सप्रेशन यहाँ क्या मिल गया है, मैग्निफिकेशन को m से इंडिकेट कर रहा हूँ। हाइट ऑफ इमेज है उसको हम लिख रहे हैं एच आई, एच आई लिखने का मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। कहीं कहीं एच अपॉन एच नॉट लिखा हुआ है तब भी लिख सकते हो, एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, पहला फॉर्मूला क्या मिलेगा, एच आई अपॉन एच ओ। क्लियर है। एक फॉर्मूला और ध्यान रखो, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन
is also defined as m equal to माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। इसको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा एक्सप्रेशन आपको ये मिला। इसको सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको सपोज कर लेते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन है। तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैग्निफिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू के। ठीक है, तो आप टर्म ध्यान दो। अगर मान लो कि आपको हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, अगर वी की वैल्यू पूछता है तब भी निकालोगे। मीन्स इस चार क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी भी अननोन होगी तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, नोट डाउन करो सभी मैग्निफिकेशन को। ऑलराइट, बच्चों ने फॉर्मूला लिखा है, वेरी गुड बेटा, नोट डाउन करिए। ऑलराइट, सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। तो अब सुनो, कल का आप लोगों का टास्क क्या है। कल आप लोगों को करना क्या है, ये सुन लो, जितनी ये पोर्शन अभी स्टडी किया है, ठीक है, हर एक चीजें आप क्या करोगे, एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, और एनसीईआरटी की बुक ओपन करने के बाद, ठीक है, आप लोग इस पूरे पोर्शन को यहाँ तक मैग्निफिकेशन के टर्म तक आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी कर जाओगे। ठीक है, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स आपको बीच में मिलेंगे, आपको मिरर फार्मूला पे मिलेगा और किसका मिलेगा, मैग्निफिकेशन पे। उस क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वो क्लासेस हम लोग की सिर्फ किसकी होंगी, न्यूमेरिकल्स की होंगी, जो मिरर फार्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर जाओ, हर एक सिंबल, साइन, कन्वेंशन, हर एक चीजें रेडी रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, ओके गाइस, तो आज क्लासेस हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।